हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसी प्रतिशत पर हम आप सभी से बात कर रहे थे और ये टैग लाइन जो आपको दिख रही होगी कि अब आएगा मजा, तो बिल्कुल आनंद लीजिएगा, हमारे साथ जुड़िए मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत चैनल पर। SD यादव जो पुस्तक है उसका पूरा निचोड़ आपके सामने मैं रख दूंगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। और ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान और मोटिवेट बनाएंगी कि सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है मेरे दोस्त। ये सत्य बात है कि अगर सफलता को गुलाम बनाना है तो उसके लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। कहने का मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफलता जो है आपकी गुलाम बनेगी। तो तय आपको करना है कि मेहनत धीरे धीरे करना है या जोर से करना है, मतलब लगातार मेहनत जारी रखिए, ये वादा है मेरा दोस्त। एक दिन सफलता आपकी गुलाम होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। जैसे कि आज हम किस पर बात करेंगे, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं पर बातचीत करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। आप सभी से जनसंख्या पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त। तो सबसे पहले जनसंख्या पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वादा है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों पर, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा मेरे दोस्त और एक एक प्रश्न का जबरदस्त तरीके से आंसर बताइएगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, सुंदर सा है कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष क्या होती है, 30% बढ़ी है, अगले वर्ष कितने 15% क्या हो जाती, कम हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 यानी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, ये आप सभी से पूछा गया है मेरे दोस्त। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इस प्रश्न को डायरेक्ट देखिए कैसे करना है। यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी है सर, 11,050 है, बराबर कितना हो जाएगा, पहले वर्ष क्या होता 30% वृद्धि होती है, इसका मतलब 130 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरे वर्ष क्या कंडीशन है सर, 15% की कमी होती, 100 का मतलब 85 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त, ये 100% ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, यहां पर एक नीचे मान लेता और इसको बदल देता, तब क्या हो जाता मेरे दोस्त, यहां पर इसको मैं गुणे के ले आता तो ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक यानी कि 11,050 गुणे कितना हो जाएगा 100, फिर गुणे कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, नीचे कितना आ जाएगा 130 गुणे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो तो कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब आपके पास बचा कितना, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको 13 से हम भाग करके देखते हैं, किससे सर, 13 से अगर हम भाग करते हैं किसको, यानी 11,005 को भाग करना है तो 13 पचे 65, 91, 13 अट्ठी 104, 13 9 117, 13 अट्ठी कितने होते हैं 104, यानी कि 8 से 8 हो जाएंगे। और उसके बाद 8 एकम कितने हो जाते हैं, 8 तिया 24, 24 के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात कर लेता 8 तिया 24 के कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। तो यहां पर 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, 24 के 4 हासिल कितने चले 2, 8 एकम 8 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, 104 होते हैं, कितने बचेंगे 6 हो जाएंगे 65, 13 बचे कितने होते हैं 65। यानी कि इसको अगर 13 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85, और 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 100 गुणे कितना 100। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0, यानी कितना हो जाएगा
जाएगा 10,000। तो यानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी मेरे दोस्त, 10,000 थी। कितनी थी, 10,000। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, ये वादा है मेरे दोस्त। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे यदि एक शहर की जनसंख्या पहले क्या होती है मेरे दोस्त, 25% बढ़ती तथा दूसरे वर्ष कितनी 36% बढ़ती है। यदि नगर की जनसंख्या में औसत वृद्धि दर क्या है, यानी औसत वृद्धि दर मान लीजिएगा, इसकी जनसंख्या हमने कितनी मान लिया, 100 माना। तो पहले क्या होती है, 25% बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा, 125 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है मेरे दोस्त, यानी कि दूसरी कंडीशन ये है 36% बढ़ रही, दूसरे वर्ष 136 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और 4 एकम 4 और 4 से इसे कट करते हैं, 4 तियां 12 बचेगा, 1 कितना हो जाएगा, 16, 4 चक्कू 16, यानी 5 गुणे 34 कितना हो जाएगा, 34 पंचे कितना होता है, 170 होता है, 170। यानी 2 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ती है मेरे दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं 2 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ती है, 2 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ती है, 170% की क्या होती है, वृद्धि होती है, 170 है। और पहले हमने माना कितना था, 100, तो 170 से सबसे पहले 100 को कम कर देंगे, कितने, 70। यानी 2 वर्ष में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, 70% की हो रही है। इसका मतलब है 1 वर्ष में कितनी होगी, 1 वर्ष में कितनी होगी मेरे दोस्त, वृद्धि औसत दर पूछ रहा था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, 70/2 कितना हो जाएगा, 35। यानी वृद्धि औसत दर कितनी आ जाएगी, 35% आएगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो देखो मेरे दोस्त, इसमें करना क्या था, मान लीजिएगा मैंने जनसंख्या कितनी मानी थी, एक शहर की 100 जनसंख्या मानी थी, 2 वर्ष में कितनी जनसंख्या वृद्धि होती है, 170 होती, 100 को कम कर देंगे, जो हमने 100 माना था। आप इसको 100 ना मान करके x भी मान सकते थे, y भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, a भी मान सकते थे। तो ये नहीं कि हमने नंबर इसलिए मान लिया, नंबर को मानने से हमें आसान हो गया, नहीं तो चीजें समस्या खड़ी हो सकती थी आपके सामने भी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एंजॉय कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में बहुत बड़ी समस्या होती है मेरे दोस्त। ये वादा रहा, जुड़िए हमारे साथ, मैथ में कोई समस्या नहीं होगी। ये जो बच्चे जुड़े हैं हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन्हें पता है, भरोसा है मेरे दोस्त। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि पटना शहर की आबादी जो है मेरे दोस्त, आबादी कितने हजार है, 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रति साल कितनी है, 800 है। कितनी है मेरे दोस्त, 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है, 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर, यानी कि यहाँ पर क्या है, बढ़ती दर प्रति वर्ष कितनी है, 1200 है। तो दोनों जगहों की आबादी साल में बराबर होगी, मतलब कितने सालों में बराबर होगी ये पूछा गया है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यानी अगर हम पटना शहर की बात कर लेते हैं, यानी पटना शहर की आबादी की बात कर लेते हैं, इनकी कितनी है मेरे दोस्त, 96,000 है। लेकिन इनकी 800 जो है प्रति साल घट रही है, तो इसका मतलब माइनस के कितने हो जाएंगे, 800 n मान लेते हैं, n मान लेते हैं। बराबर कितनी है इनकी, महाशय की जो जनसंख्या है, यानी पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है, 68,000 है, 68,000 है। लेकिन इनकी क्या हो रही है, 1200 प्रति वर्ष क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इनकी बात कर लेंगे मेरे दोस्त, इसकी और इसकी बात करेंगे, 12 8 कितने हो जाएंगे, माइनस के उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2000 n हो जाएंगे, 2000 n। यानी इसको इधर लाएंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी 96,000 से माइनस कितना कर देंगे, 68,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मेरे दोस्त। ये इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में है, तो एक को माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या बचेगा, 2000 n, यानी 2000 n बराबर कितना बचेगा, 3 0 सबसे पहले नोट कर लेते हैं। और उसके बाद 16 से 8 को कम करेंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 8 यहाँ पे बचेगा, 8 8 से 6 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 2 28। तो 0 0 0 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे
जाएंगे मेरे दोस्त, 2 से इसे कम करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से इसे कम करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यानी n की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं n बराबर कितना आया, n बराबर कितना आया 14। n हमारा क्या था, वर्ष था, तो कितने वर्षों में ये बराबर होगी मेरे दोस्त, 14 वर्षों में ये क्या होगी, बराबर होगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं हर एक व्यक्ति को, हर एक मित्र को, हर एक भाई बहन को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये एक्सप्लेन जो हम करते हैं मेरे दोस्त, एक बच्चा हमसे बोल रहा था कि सर बहुत फास्ट एक्सप्लेन करते हैं ताकि मुझे प्रॉब्लम होती मेरे दोस्त, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं। ये तो मैं बात कर रहा हूं इसमें बहुत आसान तरीके से बताता हूं, वरना डायरेक्ट प्रश्न को देख करके उत्तर देना आता है मुझे, आप भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या होता है, सबको लेकर के एक साथ चलना होता है मेरे दोस्त, तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे से मैं कोशिश करूंगा और धीरे स्लो पढ़ाने की प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि एक प्रश्न आ गया कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में क्या होती है, 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष कितनी, 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्त, 120,204, यानी 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा था। सर वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्त, तो हम बात कर लेते हैं सर 120,204, ये क्या है, वर्तमान जनसंख्या है, बराबर क्या, पहले वर्ष 105, यानी 5% की वृद्धि होती है, 105 गुणे कितना हो जाएगा, 100। दूसरे वर्ष सर 106, यानी कि 6% की वृद्धि होती तो 106 हो जाएगा। तीसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती, इसका मतलब 108 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता 120,204 गुड़े क्या कर देता, जब इधर लाएंगे तो ये 100 हो जाएंगे, ऊपर भी क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, नीचे भी कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, सॉरी ऊपर भी 100 हो जाएंगे। नीचे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 105 बचेगा, फिर कितना बचेगा, 106 बचेगा, और उसके बाद कितना बचेगा, 108 बचेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल अगर इतनी बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त, तो जल्दी से इस संख्या को हम 108 से भाग कर देते हैं, यानी हम 108 से भाग करेंगे किसको सर, संख्या क्या है, 120,204, 120,204 को भाग करेंगे तो सबसे पहले एक बार भाग करते हैं, कितना हो जाता है, 108, यानी इससे स्लो मैं नहीं बता सकता मेरे दोस्त। इस यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 1, 12, फिर क्या उतारेंगे, 2, फिर एक बार भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यानी 12 एक बार मैंने डायरेक्ट यहां से उड़ा दिया था तो बच्चों को समस्या होती, तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, 12 से 8 को कम करेंगे कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा मेरे दोस्त, 14 हो जाते हैं। फिर कितना उतार लेंगे, 0, यहां पर भी एक बार जाएगा तो यानी 108 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 हो जाएगा। तो 8 तिया 24, यानी कि 3 बार जाएगा, 8 तिया 24 के 4 हासिल चले 2, 3 एकम 3, 8 तिया 24 के 24 लिख देंगे, और 3 एकम 3, 324। यानी इसको अगर हम विभाजित करते हैं तो कितना आ रहा है मेरे दोस्त, हमारे पास आ रहा है 1, 2, 3, और उसके बाद क्या आ रहा, 3 आ रहा। अब देखो ये किसी से संख्या विभाजित हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, मतलब 3, 3, 6, 3 से तो विभाजित हो जानी चाहिए थी संख्या। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले 3 से इसको कट करते हैं, 3 तिया 9 आता है, यानी कि क्या बचेगा, 3 से कट करेंगे, 3 तिया 9 बचेगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा, 1, अब 3 5 15 हो जाएगा। 3 से कट करते हैं तो 3 तिया 9 होता है, बचेगा कितना, 11 थे, 2 बचेंगे, 21, 3 सते 21 हो जाता है, 3 एकम 3 होता है। अब 8, 8, 3, 11 किसी से कट सकता है जी, 106 से इसको हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, बिल्कुल 7 पचे 35 हो जाता है, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। 7 से इसको कैंसिल किया तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 पचे 35, 21 बचेगा, कितना बचेगा, 7 तिया 21, यानी 53 बचेगा मेरे दोस्त। यानी यहां पर कितना बचेगा, 53 बचेगा। इधर लिख देता हूं साफ साफ, यानी 53, उसके बाद कितना हो जाएगा, 100 गुड़े कितना हो जाएगा, 100, उसके बाद कितना हो जाएगा, 100,
बटे के नीचे कितना बचेगा मेरे दोस्त 105 बचेगा, कितना बचेगा 106 गुणे कितना बचता है मेरे दोस्त 5 बचता है, यानी यही बचा था। तो 53 दूना कितना होता है 106, यानी नीचे कितना है 10, एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो बच जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब था मेरे दोस्त 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी, 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी मेरे दोस्त कितनी थी 1 लाख थी, कितनी थी मेरे दोस्त 1 लाख। जैसे कि यहाँ पर 2 2 4 1 5 यानी कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रही थी। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत खूबसूरत सा था, आपके समझ में भी आया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हुई होगी मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे कि 86 यानी 86 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जल्दी से इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर लेता कि एक स्कूल में कितने छात्र हैं मेरे दोस्त, एक स्कूल में कितने छात्र हैं मेरे दोस्त 1400 छात्र हैं, जिसमें से 25% बच्चे जो हैं वो चश्मा लगाते हैं, 25% बच्चे चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वालों में 2/7 क्या है लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। तो मेरे दोस्त ये पूछा गया टोटल छात्र कितने हैं 1400 हैं, यानी टोटल छात्र 14 हैं, इसका मतलब सर 2500 छात्र यानी 25% चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने वाले छात्रों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो 25 चक्कू 100 का 0 हासिल कितने चले 10, और 25 एकम 25 10 कितने होते हैं 35, यानी चश्मा लगाने वाले छात्र कितने आ गए 350 आ गए मेरे दोस्त, 350 आ गए। लेकिन उसके बाद अगली कंडीशन क्या है कि इसमें लड़के कितने हैं, अगर लड़कों की बात कर लेता लड़के कितने हैं मेरे दोस्त, लड़के कितने हैं जो चश्मा लगाते हैं, यानी कि लड़के उनकी बात कर रहे हैं जो चश्मा लगाते हैं मेरे दोस्त। तो कितना है 350 का कितना है 2/7%, कितना है 2/7, 7 एकम 7, 7 पचे 35 कितना हो जाता है 50, इसका मतलब 2, यानी कितना हो जाएगा 100 जो हैं वो मेरे दोस्त लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। तो लड़कियां, तो आपसे पूछ रहा है कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं मेरे दोस्त। टोटल चश्मा लगाने वाले स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट कितने थे 350 थे, 350 से 100 को कम कर देंगे, इसका मतलब 350 टोटल थे, 100 को कम कर देंगे बराबर कितना बचेगा 250, यानी 250 लड़कियां ऐसी थी मेरे दोस्त, लड़कियां ऐसी थी जो चश्मा लगाती थी। लड़कियां ये क्या करती थी चश्मा लगाती थी मेरे दोस्त। यही आपसे पूछा गया था कि कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 250 लड़कियां क्या करती हैं मेरे दोस्त चश्मा लगाती हैं। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। तो चलिए इस अगले से शानदार प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि एक ग्राम पंचायत संस्था में कितने 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, यानी एक कोई ग्राम पंचायत है जिसमें कितने 574 छात्र मतलब नाम ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग, यानी कहने का मतलब है 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो गांव की कुल संख्या कितनी होगी। यानी ये आपसे पूछ रहा है गांव की कुल संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 100% का मान पूछ रहा है, यानी 14% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 14% का मेरे दोस्त मान कितना था 574 है। सर इसका मतलब क्या था सर 14% का उन्होंने मान कितना दे दिया था 574 है। आराम से हम 100% का मान ज्ञात कर सकेंगे, 14 3 42, 14 चक्कू 56, 14 एकम 14, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 41, यानी 41 हो जाएगा। तो 100% का मान पूछा जा रहा था, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4100 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं
हो रही होगी, हर एक प्रश्न को जबरदस्त तरीके से बताएंगे। बहुत इजी प्रश्न है और ये हर एक एग्जाम यानी कि सीजीएल लेवल तक के एग्जाम को कवर करता है, टारगेट करते हैं। और ज्यादातर जो एसडी यादव पुस्तक जो न्यू मॉडर्न की पुस्तक है, मतलब न्यू अभी जो आई हुई है, अपडेट हुई है मेरे दोस्त, ये ज्यादातर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो कहां से उठाए गए हैं, वो सीजीएल, एसएससी और एमटीएस से निकाले गए हैं। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के ज्यादातर प्रश्न हैं, उनको टारगेट करते हैं उन एग्जामों में जो आए हुए हैं। यानी ये फर्जी टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका मतलब ये कौन सा था, 88 नंबर का क्वेश्चन कहीं छूट गया है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है। 88 नंबर का जो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर बातचीत कर लेते हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि एक विद्यालय में कितने 60% विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। यानी टोटल एक क्लास में सर 100% विद्यार्थी होते हैं, 60% अगर इसमें क्या है, बॉयज हैं। अगर हम बात कर लेते तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, यानी सर 40% क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, 40% गर्ल्स हो जाएंगी। लेकिन इसमें परसेंट का मान ना दे करके उसने पूछा है कितने 812 क्या है, लड़कियां हैं, तो कह रहा है कुल कितने लड़के हैं, यानी 60% का मान पूछ रहा था। तो सर 40% बराबर कितना दिया है सर, 812 दिया था। तो इसका मतलब 4 से कट करेंगे 10 आ जाएगा और 4 दूना 8, 0, 4 तिया 12, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा सर, 1% बराबर 20.3 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों का परसेंट कितना दिया, 60%, यानी 60% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 60% की वैल्यू की अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, तो इसको हम कैसे कर सकते थे, तो 1% का मान कितना है सर, 1% का मान कितना है, 20.3 है। तो 60% का मान कितना हो जाएगा, तो 20.3 गुणे कितना हो जाएगा, 60। तो सबसे पहले एक 0 निकाल लेंगे, 6 तिया 18 की कितने हो जाते, 8 हासिल कितना चला, 1 लिख देंगे और 6 दूना 12, या एक अंक के बाद दशमलव लगा था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1218। यानी कितने लड़के थे मेरे दोस्त, 1218। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका था, ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। दूसरा ये था सर 100% का 1% का जब मान हमने निकाल लिया था, कितना था मेरे दोस्त, 203 था। यानी 1% बराबर कितना था, 20, यानी 20.3 था। तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे सर, 100% का मान कितना हो जाएगा, 20-30 हो जाता। अभी 20-30 में हमें पता था सर 20 और 30 100% का मान है। 40% का मान 812 को कम कर देंगे, कितने 812 को सर कम कर देते, हमें पता चल जाता कितने लड़के हैं। ऐसे भी कर सकते थे। तो यहां पर बचेगा 8, यहां पर कितना बचेगा, यहां 3 से, यहां पर कितना बचेगा, 2 से 1 को कम करेंगे 1 बचेगा, यहां 10 से 2 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1218, यानी 1218। चाहे ऐसे कर सकते थे या आप ऐसे भी कर सकते थे। दोनों तरह के टाइप हमने आप सबको बता दिए, जिससे समझ आए, जिससे आप करना चाह रहे हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे 90 यानी 90 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे पूछा जा रहा है कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। मतलब एक गांव की जो आबादी है 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी कितनी होगी, ये आप सभी से पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता एक गांव की आबादी कितनी थी, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी पूछी जा रही है।
कुछ नहीं करना था, ऐसे प्रश्नों में उड़ा देना था। अगर मैं बात कर लेता उसकी आबादी कितनी है, पूर्व की जनसंख्या कितनी है, यानी पूर्व उसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी। वर्तमान आबादी पूछ रहा, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी, 10,000 थी। 1 2 3 4 10,000 थी। कितनी, 20% बढ़ती है कितने वर्षों के लिए, 2 से। बटे कितना कर देंगे, 20% बढ़ती है तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। यानी इसको ऐसे कर लेते हैं मेरे दोस्त, 1 2 3 4, 20% क्या हो रही है, घट रही है मेरे दोस्त। इसका मतलब कितना बचेगा, सॉरी 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे, 80 बटे 100 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो बात समझ में आ गई। बिल्कुल सर, 8 64। अगर मैं बात कर लेता, इसको कैंसिल कर देता है तो इसको हम 1 2 3 4 4 0 गुड़े कितना कर देता मेरे दोस्त, 80 गुड़े कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 गुड़े कितना हो जाएगा, 100। स्क्वायर हटाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कट कर देंगे। हमारे पास कितना बचेगा, 80 गुड़े 80, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6400। तो 2 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आबादी कितनी थी, तो वर्तमान आबादी इस टाइम करंट में कितनी है मेरी जान, वो 6400 है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न था। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। जैसे कि 91 नंबर का ये जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। ये खूबसूरत सा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी मित्रों को बताना है कि यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्त, 64,000 है। कितनी है, 64,000 है। तो उसमें क्या होता है, 10% वार्षिक वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। यानी एक नगर की जनसंख्या जो है 64,000 है, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। मतलब उस नगर की 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्त, 64,000 है। कितनी है मेरे दोस्त, 64,000 है। गुणे 10% की वृद्धि होती है तो इसका मतलब 11 बटे कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो हम लिख सकते हैं 64,000 गुणे कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। और फिर कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 0 2 0 2 0 6 0 3 0 ये उड़ा दो, 1 2 3 0 उड़ा दो। अब आपके पास बचता कितना है सर, 64 गुणे कितना 11 गुणे कितना 11 गुणे कितना 11 11 11, इसका मतलब 13 31 होता है। और 13 31 में 64 की गुणा करना, यानी सर 13 31 में किसकी गुणा करना, 64 की करना है। तो 64 की गुणा किससे कर लोगे, सबसे पहले इसको 60 और 4 से गुणा कर लेते हैं। यानी अगर इसकी मैं बात कर लेता, सबसे पहले 13 61 में हम किसकी गुणा कर लेंगे, गुणे पहले 60 की गुणा कर लेंगे। किसकी कर लेंगे, 60 की करेंगे। तो 60 का मतलब यहां पर 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 6 चरण 36 के 6 हासिल कितने चले, 3 और 6 3 18 18 3 21 का 1 हासिल चले 2 और 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद 13 31 को 4 से इसको लिख देंगे 13 31 और उसके बाद फिर 13 31 और उसके बाद 13 31 और उसके बाद 13 31। ये आसान हो जाएगा और कुछ नहीं मेरे दोस्त। 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा। तो आप आराम से ऐसे भी आंसर इकाई अंक देख करके भी दे सकते थे, किसी में 4 नहीं था, यही हो सकता। लेकिन आप पूरा प्रश्न कर लीजिएगा। 3 3 6 3 9 3 चक्कू 12, 3 3 3 2 6 3 3 9 3 चक्कू 12 और 6 कितने होते, 18 18 के कितने 8 हासिल कितना चला 1, 3 चक्कू 12 6 18 18 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 और 1 कितने हो जाते हैं, 6 3 9 और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
6 3 9 9 9 9 3 12 12 12 3 15 15 3 18 के 8 हासिल कितना चला 1 और 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 1 19 का 9 हासिल कितना चला 1 चला 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये कितना 86 984 कितना 86 984 नहीं 184। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ 0 6 1 कम 6 हो जाता है 6 6 36 के 6 हासिल चले 3 और 6 3 18 और 3 21 का 1 हासिल चले 2 6 1 कम 6 3 यही हो रहा है। तो 13 31 1 2 3 4 बार तो 4 हो गया 1 2 3 3 चक्कू 12 6 18 के 8 1 3 3 6 3 9 3 12 6 18 1 19 के 9 1 2 3 4 5 5 1 6 6 यही आंसर होगा 86 984। यानी कितना हो जाएगा इसका 86 984। अगर ऐसे करके देख लेते हैं 13 31 गुणे कितना करना था 64 से। सबसे पहले 4 1 कम 4 4 3 12 के 2 4 3 12 के 2 और 4 3 12 1 13 के 3 हासिल चला 1 4 1 कम 4 1 कितना हो जाता है 5। उसके बाद 6 से गुणा करना 6 1 कम 6 और 6 3 कितना होता है 6 3 18 के 8 हासिल कितना चला 1 और 6 3 18 1 19 के 9 हासिल कितना चला 1 6 1 7 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है 4 होता है 6 2 8 होता है और 8 3 11 8 3 11 का 1 होता है और 9 5 14 9 5 14 1 15 के कितने होते हैं 5 7 1 8 कितना होता है 85 184। कितना आ रहा है 85 184 कितना आ रहा 85 184। तो इसका मतलब यहां कहां पर गुणा दिक्कत हुई है। इसका राइट आंसर 85 184 होगा। यहां कहां पर समस्या हो गई है मेरे दोस्त। तो 6 1 कम 6 6 4 36 के 6 हासिल चले 3 और 6 3 18 18 3 21 का 1 कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं। इसका 85 184 जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये रहा एक प्रश्न, आगे हम बढ़ गए थे कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्त। एक नगर की जो जनसंख्या है 3,11,250 है। यानी कितनी है सर 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात कितना 43:40 दिया है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त 24% है। यानी पुरुषों में साक्षरों की संख्या कितनी है 24% और स्त्रियों में साक्षरों की संख्या कितनी है 8% है। तो नगर में साक्षर की कुल संख्या पूछा जा रहा है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर स्त्री और पुरुष का अनुपात दिया है। किसका स्त्री और पुरुष का क्या दिया है अनुपात दिया है, यानी मेल और फीमेल का। इसका कितना दिया है 43 अनुपात कितना दिया है 40 दिया है। टोटल कितना होता है 83, यानी 83 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 83x बराबर कितना दिया है 311,250 हो जाएगा। तो इसको 83 से हम भाग कर देते हैं किसको 311,250। अगर हम भाग करते तो 8 तिया 24 हो जाता है। 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाता है 9 हो जाता है और उसके बाद 8 तिया 24 हो जाता है। कितना हो जाता है 249। यानी कितना बचेगा 11 से 2 को कम 9 को कम करेंगे 2 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा 10 और 10 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा 6 62। फिर कितना उतारेंगे 2 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 7 56 यानी 7 से भाग कर देंगे तो 7 तिया 21 का 1 हासिल कितने चले 2 और 8 7 56 2 कितना हो जाता है 58। यानी 56 2 कितना हो जाता है 58। तो यहां पर बचेगा 1 12 से 8 को कम करेंगे कितना 4 41 और 2 के बाद क्या निकालेंगे 5 तो 8 5 40 यानी 5 से करते हैं तो 5 तिया 15 के 5 और 8 5 40 1 41 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 1 0 बढ़ रहा है। यानी सर 1% x बराबर कितना हो जाएगा 3750 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 3750 आ गया। कितना आ गया सर x बराबर हम इधर लिख लेते हैं कितना आया है सर 3750। इसका x का मान आ गया है। किसका मान आ गया है मेरे दोस्त
x बराबर कितना आया है 3750 आ गया मेरे दोस्त। सबसे पहले पुरुषों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो यानी कि 40 गुणे कितना हो जाएगा 3750 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 जीरो निकाल लेंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, 5 चक्कू 20 का जीरो हासिल कितने चले 2, और 4 सत्ते 28 2 30 का जीरो हासिल कितने चले 3, और 4 तियां 12 3 कितने 15, यानी ये कितने हो जाते हैं 15,000, और टोटल कितने हैं 31,250। तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 16,000, कितनी हो जाएगी 16,250। ऐसे कर लेते हैं, टोटल कितना 31 1 2 5 0 से माइनस कर देंगे कितने 15,000, कितने 1 2 3 कितने माइनस करने हैं मेरे दोस्त, यहां पर माइनस कितने करने थे मेरे दोस्त, इसकी मैं बात कर लेता 3 लाख से माइनस करने हैं, यहां पर नहीं 1.5 लाख माइनस करने थे, तो एक माइनस 1.5 लाख करना था, सॉरी माफी चाहते हैं। यहां पर इस संख्या को फिर से मैं लिख देता हूं ताकि छोटी सी संख्या लिख गई है, कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर संख्या कितनी है 3 1 1 2 5 0 है, तो यहां पर 1 2 3 4 0 और उसके बाद 5 1 हो जाएगा, तो यानी 0 5 2, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 11 से 5 को कम करेंगे 6 बचेगा, और 1 कितना बचेगा 161,250, यानी 161,250 इसकी संख्या आ गई। यानी जो स्त्री की संख्या है 1,61,250 है, और जो पुरुषों की संख्या है कितनी है 1.5 लाख। तो आपसे पूछ क्या रहा मेरे दोस्त, प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुषों में 24% साक्षर है, यानी पुरुषों में कितनी है 24% क्या है मेरे दोस्त साक्षर है, और पुरुषों की संख्या कितनी है 15 1 2 3 4 कितनी है 24% साक्षर है। ठीक है, बटे 100 कर देंगे। और उसके बाद महिलाओं में कितनी साक्षर है, महिलाओं की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, अगर हम महिलाओं की संख्या की बात कर लेते कितनी है 161,250, कितनी है 161,250, 161,250, 8% शायद साक्षर है, कितने परसेंट साक्षर है 8% साक्षर है। तो कुल साक्षरों की संख्या पूछी गई है, तो 8% साक्षर है, तो इसका मतलब इन दोनों की संख्या को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाते हैं मेरे दोस्त। 24 से 15 को गुणा करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो लिख लेंगे, और 15 चक्कू 60 का जीरो हासिल कितने चले 6, और 15 दूना 30 से 36, यानी कितनी हो जाएगी, यहां पुरुषों की संख्या 36,000 हो जाएगी, प्लस यहां से भाग करते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट करेंगे 2 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 5 तियां 15 बचेगा 1 11, 5 दूना 10, 1 बचेगा 12, 5 दूना 10 पचम 25, कितना बचेगा। अब इनकी गुणा करेंगे, 5 चक्कू 20 का जीरो हासिल चले कितने सर 2, और 4 दूना 8 2 10 का जीरो हासिल कितना चला सर, हासिल कितने चले 1, और 7 चौक 28 1 29 के 9 हासिल कितना चला सर 2, और 4 तियां 12 2 कितने होते हैं 15, यानी 15,900। तो यानी टोटल कितनी हो जाएगी 36,000, उसके बाद कितनी हो जाएगी 15,900, 0 0 9 हो जाएगा, 6 5 11 का 1, और 3 1 4 1, 6 5 11 का 1 3 1 4 कितने हो जाएंगे 3 1 4 1 5, यानी 51,900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 51,900। यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है, 5 तियां 15 हासिल चला 1, 5 दूना 10 बचा 1, 5 दूना 10 बचे 2 पचम 25। तो इसकी गुणा कर लेते हैं बिल्कुल, तो 4 पंचे 20 का जीरो हासिल चला कितना 2, और 4 दूना 8 2 10 का जीरो हासिल चला 1, और 4 दूना 8 1 9 हासिल कोई नहीं चला था, और 4 तियां 12 कितना हो जाता मेरे दोस्त 4 तियां 12 हो जाएगा, कितना 12,900 हो जाएगा, यानी 12,900 होगा, कितना होगा 12, और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहां पर कितना 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 48 कि 6 2 8 48,900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48,900, जैसा कि इसमें कहीं 48,900 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कितना है बी है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं ये खूबसूरत सा प्रश्न था, समझ में आ गया था। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, एक जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं
और एक संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों में क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। और एक परसेंट में पूछा जाता है, वो किस पर पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है मेरे दोस्त आय और व्यय पर संबंधित प्रश्न। इन प्रश्नों में थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहां पर, और कुछ नहीं मेरे दोस्त। तो जल्दी से अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। ये क्या कहता है प्रश्न, उसका आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर लेता, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। अगर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है मेरे दोस्त, 15,000 है। 15,000, उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। यानी पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई है। तो जनसंख्या बढ़कर 16,000 कितनी हो गई, 3 है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है, ये आप सभी से पूछा गया है। तो माना पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, माना पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी मान लेते हैं, 15x माइनस कितना हो जाएगा, 15,000 है माइनस कितना कर देंगे, x। ये महिलाओं की संख्या हो गई है, ठीक है ना। तो अब क्या करता है, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब कितना, पुरुषों की संख्या x है, 8% की वृद्धि यानी 108 बटे कितना हो जाएगा, 100। बराबर क्या है मेरे दोस्त, बराबर क्या है, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है सर, 10,000 की वृद्धि हुई। कितने, 10% की वृद्धि, सॉरी प्लस करेंगे 10%। स्त्रियों की संख्या कितनी है, 15,000 और माइनस कितना है, x बटे कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हुई। इसका मतलब 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। बराबर जनसंख्या कितनी है, 16,300। बढ़कर अब जनसंख्या कितनी हो जाती है, 16,300। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं सर, 108 बटे कितना लिख सकते हैं, 100। और प्लस के कितने हो जाएंगे, 115 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165, 1 2 3 4 0 माइनस कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। बराबर कितना हो जाएगा, 16,300। यानी 110 की सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद 110 की इसमें गुणा करेंगे। इससे गुणा करेंगे तब ये प्राप्त होगा, और इससे गुणा करेंगे तो ये 110 से डायरेक्ट यहां पर देख लीजिएगा, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 2x बटे कितना, 100। डायरेक्ट इसलिए घटा सकते थे, यहां पर भी 100 था, यहां पर भी 100 था। प्लस कितना है, 16,000, 5 1 2 3 4 0 बराबर कितना है, 16,300। अब ये है 16,300। अब अगर इसकी मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि यहीं पर ये प्रश्न आ जाए। तो अगर मैं बात कर लेता, ये क्या होते हैं, ये x उधर सब चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2x प्लस कितना है, 16 5 1 2 3 4 0 कितना है, 4 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 3 1 6 3 0 0 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर हम 2x बराबर कितना करेंगे, प्लस कितना 1 5 1 6 5 है, 1 6 5 1 2 3 4 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 6 3 1 2 और उसके बाद 1 2 4 0 हो जाएंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 6 5 और उसके बाद 1 2 3 4 0 से माइनस कितना कर देंगे, ये इधर है, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, कितना माइनस करेंगे, 1 6 3 और उसके बाद 4 0 को 1 2 3 4 0 को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 4 0 लिख लेंगे, 5 से 3 को कम करेंगे, 2 कुछ नहीं बचेगा, यानी 2x बराबर कितना बचेगा, 2x बराबर 4 0 यहां पर रहेंगे, 20,000 बचेगा। तो 2x x बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 10,000 हो जाएगा, क्योंकि यहां कटेगा कितना आ जाएगा, 10,000। यानी इसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी सर, 10,000 थी। कितनी थी, 10,000 थी। लेकिन आपसे पुरुषों की संख्या नहीं पूछ रहा, महिलाओं की संख्या पूछ रहा था। तो महिलाओं की संख्या कितनी माना था, 15,000 और माइनस के कितने थे, x का मान कितना आ गया, 1 2 3 4 0 10,000 बराबर कितना बचेगा, 5,000। तो महिलाओं की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, महिलाओं की संख्या कितनी है, 5,000, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये खूबसूरत सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी।
तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में समस्या आती है। ये दावा है मैं हमारा मेरे दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैथ का जो डर है उसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। और कंपटीशन का बादशाह भी कहा जाता है तो मैथ का कहा जाता है मेरे दोस्त। अगर आप भी बादशाह बनना चाह रहे हैं तो इस क्लास को एंजॉय करिएगा, इस क्लास को बेहतर तरीके से देखिएगा मेरे दोस्त। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 है। यानी एक गांव की जनसंख्या मेरे दोस्त कितनी है? 5000 है। और उसमें क्या आता है, कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े हैं और महिलाएं कितनी? 15% बढ़ी हैं। ठीक है, इनमें एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो जाती है? 5600 हो जाती है। तो गांव की मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी होगी? सेम प्रकार का प्रश्न है, वही प्रश्न पूछ दिया गया है, नंबर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से क्या कर लेते हैं, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? सर पुरुषों की संख्या कितनी माना हमने? ए मान लिया। महिलाओं की संख्या कितनी मानेंगे सर? महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी सर? महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 5000। 5000 माइनस क्या कर देंगे? ए। हमें सर महिलाओं की संख्या पता हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी हर एक बच्चे को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, प्रश्न क्या कहता है? पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है तो ए गुणे कितना हो जाएगा? 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110/100। और उसके बाद महिलाओं में सर महिलाओं की संख्या कितनी है? 5000। 5000 माइनस कितना है? ए बटे कितना हो जाएगा सर? कितने प्रतिशत? 15% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो 115 बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर। अब जनसंख्या कितनी हो गई है? 5600 हो गई है। तो अगर मैं बात कर लेता यहां पर कितना हो जाएगा सर? 110 ए हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा? 100। और प्लस का कितना हो जाएगा? 15 से 5 से, तब सबसे पहले 3 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 जीरो। और 25 के 5 हासिल कितने चले? 2। 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा? और उसके बाद माइनस के कितने हो जाएंगे? 115 ए। 115 ए बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो 115 से इसको कम करेंगे क्योंकि इन दोनों के क्या है? बराबर हैं। तो इसका मतलब यहां पर कितना बचेगा? 5a बटे कितना बचेगा? 100। और प्लस का कितना बचेगा? 575 000 बराबर कितना बचेगा? 5600 हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त इस प्रश्न को और आसान तरीके से कैसे करना था, यहां पर मैं बात कर लेता। तो अगर मैं बात कर लेता 5a, यहां पर क्या हो जाएगा? 5a बराबर प्लस कितना हो जाएगा? 575 और उसके बाद 3 जीरो हो जाएंगे बराबर कितना हो जाएगा? 5 6 1 2 3 4 0, यानी 100 है उधर चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 5a बराबर कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा सर? 57 कितना हो जाएगा? 575 और उसके बाद 000 से माइनस कितना करेंगे? 4 2 6 संख्या है, यानी कि 5 6 और उसके बाद 1 2 3 4 0 माइनस कर देंगे, 0 0 0 यहां पर बचेगा 5 और 7 से 6 को कम करेंगे 1 बचेगा, यानी 5a बराबर कितना बचेगा मेरे दोस्त? 15000। तो 5 एकम 5 5 तिया 15, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। यानी a का मान कितना आ गया? 3000। तो यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी? 3000 थी। महिलाओं की संख्या आपसे पूछ रहा था, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 5000 माइनस a की संख्या कितनी है? 3000। तो 5000 माइनस कितनी कर देंगे? 3000, बचेगी कितनी मेरे दोस्त? 2000। यानी महिलाओं की संख्या कितनी थी मेरे दोस्त? 2000, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये खूबसूरत सा प्रश्न था, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर शुरुआत करते हैं और बातचीत कर रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूं ये सेशन पूरी तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं कि एक गांव में 30% लोग कैसे हैं? शिक्षित हैं। यानी 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल यानी 100% का मान 6600 था, अशिक्षित कितने होंगे? 70%, गुणे कितना हो जाएगा?
जाएगा 100। जल्दी से आंसर ज्ञात कर लो, बस एक 0 लगा लो। और 7 छंग 42 के कितने, 2 हासिल चले 4, और 7 छंग 42, 4 कितना 46, यानी अशिक्षितों की संख्या कितनी थी, 4620 थी। डायरेक्ट आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब सर 30% लोग शिक्षित हैं, तो इसका मतलब 70% क्या होंगे सर, अशिक्षित होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। तो ये आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 420 है, यानी 25% की बात कितनी है, 420 है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो यानी 25% बराबर आपका दिया है कितना है, 420 है। तो 25 से करते हैं, 5 से कट करता हूं, 5 25, और 5 अट्ठे 40 हो जाता है, बिल्कुल 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और 5 चक्कू 20 होता। 5 से कट करेंगे तो 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 16.8 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाता है सर, 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1680। तो 75% का मान पूछ रहा है, तो यानी 25% का मान तो आपको दिया था 1680, माइनस कितना कर देंगे, 420। तो 0 बचेगा कितना, 6, और 6 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा, 2, यानी 1260। यानी कहने का मतलब है लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या कितनी थी, 1260 थी। या तो ऐसे ज्ञात कर सकते थे, या सर 1% का मान कितना था, 16.8 था, तो 75% का मान ज्ञात कर सकते थे। तो 16.8 गुणे कितना हो जाता सर, 75। आप आराम से ज्ञात करते तो 1260 ही आंसर आता। 2 तरीके थे, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। ये चंद लाइनें हैं कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। तो जैसे कि आप सब देख भी रहे होंगे, हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें मैंने मतलब जिसको अच्छी तरीके से नहीं बताया होगा। और तो चलिए, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और बहुत जल्द मैं मैथ का फाउंडेशन बैच ओपन करने जा रहा हूं। तो 2 चीजें मैथ पे करना चाह रहा हूं मेरे दोस्त। एक तो क्या है, एक जो होगी हनुमान चालीसा के नाम से एक सीरीज में लॉन्च करूंगा। उसमें क्या होगी, 10-10 मिनट की क्लासें होंगी। जैसे कि किसी चैप्टर को उठा लिया, जैसे कि नंबर सिस्टम का इकाई अंक है, 10 मिनट में बता दिया। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, 10 से 12 मिनट में बता देंगे। एक एक चैप्टर को उठा लेंगे, थ्योरी क्लासेस बताते रहेंगे कि 10-10 मिनट में आप सब बोर भी नहीं होंगे और अच्छा लगेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबने एंजॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।